नमस्कार दोस्तों, दिस इज टीना आयुर्वेदिक मेडिको BHU. In this video, I am going to tell you about Haritki plant and its medicinal uses. So you can see this is the Haritki tree. और ये आप हरितकी की पत्तियों को देख सकते हैं. इसको पहचानने का तरीका होता है कि इसकी जो 2 ग्लैंड्स हैं वो आप देख सकते हैं. ये 2 ग्लैंड्स हैं, ये इसका पहचानने का तरीका है. इसमें ये 2 ग्लैंड्स होती हैं, 2 डॉट्स दिख रहे हैं. इनसे आप पहचान सकते हैं कि ये हरितकी की पत्ती है. हरितकी को हरितकी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रोगों को हरता है. अभया इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रोगों के भय को दूर करता है. और पथ्या इसलिए कहा जाता है क्योंकि पथ यानी चैनल्स, जो शरीर के स्रोतस है उनको उनका संशोधन करने के कारण, उनको क्लीन करने के कारण इसे पथ्या कहा जाता है. इसके फल कच्चे ही गिर जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं. ये कच्चा फल है, ये आप देख सकते हैं. इसके फल कच्चे ही गिर जाते हैं. ये हरा फल है, ये आप देख सकते हैं हरितकी को. The botanical name of हरितकी is Terminalia tabula and the family is Combretaceae. हरितकी को हरितकी इसलिए कहा जाता है क्योंकि हरस्य भवने जाता हरिता च स्वभावतः हरते सर्व रोगांश तस्मात् प्रोक्ता हरितकी. क्योंकि ये हरि के भवन में पाया जाता है, स्वभाव से हरा होता है और इसका ये सभी रोगों को हरता है, इसलिए इसे हरितकी कहा जाता है. इसकी छाल गहरे भूरे रंग की होती है, प्राय लंबाई में फटी होती है, ये आप देख सकते हैं. और यह 50 से 80 फीट ऊंचा वृक्ष होता है. भाव प्रकाश के अनुसार हरितकी की 7 जातियां हैं. विजया, रोहिणी च, पूतना च, अमृता, अभया, जीवंती, चेतकी, चेती, अभ्याया, सप्त जातया. ये 7 जातियों के उत्पत्ति स्थान है. विजया विंध्याचल प्रदेश में पाई जाती है, रोहिणी सभी जगह पाई जाती है, पूतना सिंध प्रदेश में पाई जाती है, और अमृता और अभया दोनों चंपा भागलपुर में पाए जाते हैं. चंपारण जो बिहार में है उसमें पाए जाते हैं. और जीवंती सौराष्ट्र प्रदेश में पाई जाती है. और चेतकी हिमालयन रीजन में पाई जाती है. ऐसा कहा जाता है कि इसके नीचे से निकल जाएं तो परगेशन हो जाता है. इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है. फल में टैनिन पाया जाता है. टैनिन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं चैबुलेजिक एसिड, चैबुलेनिक एसिड और कॉरिलेजिन. वह हरितकी श्रेष्ठ मानी जाती है जो नवीन, स्निग्ध, ठोस, व्रत, भारी और जो पानी में डालने पर डूब जाए उस हरितकी को श्रेष्ठ कहा जाता है. हरितकी का रस पंचक होता है. रस होता है हरितकी पंचरसा अलवड़ा तुवरा परम, यानी कि हरितकी 5 रस होते हैं लवण को छोड़कर, और कषाय प्रधान होती है. इसका विपाक होता है मधुर, इसका वीर्य होता है उष्ण, और इसका गुण होता है लघु और रुक्ष, और इसका प्रभाव होता है त्रिदोषहर. आचार्य चरक अनुसार हरितकी को प्रजा स्थापन, ज्वरग्न, कुष्ठग्न, कासग्न और अर्शोग्न गण में रखा गया है. और आचार्य सुश्रुत अनुसार त्रिफला, आम्लक्यादि, परुष्कादि गण में रखा गया है. पाचन संस्थान पर हरितकी के कर्म है चविता वर्ध्यत्याग्नि, पेशता मलशोधनी, स्विन्ना संग्रहणी, पथ्या भ्रष्टा, प्रोक्ता, त्रिदोषनुत. हरितकी के प्रयोग है. पाचन संस्थान पर इसका प्रयोग है. अग्नि मांद में, अगर अग्नि मंद होती है तो इसे मुंह में रखकर चबाते हैं. विबंध में इसका चूर्ण खाते हैं. गृहिणी में इसे उबाल कर लेते हैं. और त्रिदोषज विकारों में इसे भून कर सेवन करते हैं. पथ्य कर्म यानी श्रोतस शोधन के लिए हरितकी को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है. हरितकी को सभी रोगों में प्रयोग किया जा सकता है. विशेषकर यह एक अच्छा रसायन है. इसका लेकिन कुछ जगहों पर प्रयोग निषेध किया गया है, जैसे कि गर्भवती को हरितकी का सेवन निषेध है, जिनका शरीर अति रुक्ष हो गया है, या फिर जिनका शरीर मद्य और विष के कारण कर्षित हो चुका है. जो अजीर्ण रोगी हैं उन्हें हरितकी का सेवन निषेध किया गया है. और जिनका क्षुत यानी भूख, या फिर जिनको प्यास लगी है, या फिर जिनका नवज्वर है और हनु स्तंभ की स्थिति में हरितकी का प्रयोग निषेध किया गया है. कषाय प्रदान और उष्ण वीर्य होने के कारण इन रोगों में हरितकी को वर्जित किया गया है. ऋतुओं के अनुसार हरितकी के अनुपान है. वर्षा ऋतु में सेंधव लवण, शरद ऋतु में शर्करा, हेमंत ऋतु में शुंठी, और शिशिर ऋतु में पिपली, वसंत ऋतु में मधु, और ग्रीष्म ऋतु में गुड़ का अनुपान दिया जाता है.
हरितकी का प्रयोजांग होता है फल और इसके चूर्ण की मात्रा होती है 3 से 6 ग्राम। हरितकी के विशिष्ट योग है अभया मोदक, अभया रिष्ट, पथ्यादिवटी, पथ्यादि क्वाथ, व्याघ्री हरितकी, चित्रक हरितकी, अगस्त्य हरितकी, दंती हरितकी, हरितकी खंड, पथ्यादि चूर्ण और सबसे प्रमुख है त्रिफला। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।